करेंगे, सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो ज़रूर खोले। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 10वां बाब है और वर्स नंबर 30 है, आयत नंबर 30 है। बड़ी मशहूर आयत है। इस आयत पर बहुत सारे लोग ईमान को भी तब्दील कर देते हैं। बहुत सारे लोग बाप और बेटे को एक करने की बात भी इस आयत पर कर देते हैं। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। ये लिखा है 10वें बाब की आयत नंबर 30 में, मैं और बाप एक हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। इस आयत के अंदर लिखा हुआ है मैं और बाप एक है। बहुत सारे लोग जब इस आयत को पढ़ते हैं तो वो इस तरह से भी इसको बयान करते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक ही हैं। फिर वो अपने ईमान का उसे हिस्सा बनाते हैं। मेरा भी ईमान है वो एक ही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, बाप भी आप कहते हैं, आप बेटा भी कह रहे हैं और आप रूह भी कह रहे हैं। जब आप किसी को बाप कहकर पुकारते हैं तो बाप की शख्सियत फर्क होती है। जब आप किसी को बेटा कहकर पुकारते हैं तो उसकी शख्सियत फर्क होती है। और जब आप रूह कहते हैं तो रूह की शख्सियत फर्क होती है। ठीक है। आज मिस्ट्री ऑफ वन, क्या जी? मिस्ट्री ऑफ वन। इसको मैं इस तरह भी लिख देता हूं ताकि एक का भेद, यानी ये भेद है, कोई राज है। वो कहना क्या चाहता है? मेरे नजदीक आई थी, दुनिया के अंदर लोग सुकून की तलाश कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं मेरी लाइफ में सुकून हो? ये एक ऐसी ख्वाहिश है दुनिया के हर बंदे की है। चोर लोग भी सुकून की ख्वाहिश करते हैं। दुनिया के अंदर झूठे लोग भी सुकून की ख्वाहिश करते हैं। और दुनिया के अंदर रास्तबाज लोग भी सुकून की ख्वाहिश करते हैं। रास्तबाज लोगों की जिंदगियों में भी गुनाह पाया जाता है। समथिंग कुछ भी आप कह लें। रास्तबाज लोग भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से ये कहते हैं कि खुदा ने जदों तक कबूल किया है कोई जिंदगी च ना सुकून कोई नहीं। चर्च जाने फिर भी इंजे जिंदगी च सुकून। हर बंदा सुकून की तलाश कर रहा है। और दुनिया के अंदर ये एक मुकाशफाई है अगर किसी को, और अगर आपको ये बात आज समझ आ गई तो आप ये सवाल करना छोड़ देंगे कि सुकून को नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मसला की है तो सुकून की में होएगा। ठीक है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूं आप सुकून जरूर हासिल करें। ठीक है। अगर आप इस भेद को समझें, वो कहता है मैं और बाप एक ही हैं। ठीक है। लेकिन सलीब पर एक कुर्बान हो रहा है, एक आसमान से आवाज दे रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि लिखा है कि जब पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु ने लिया तो रूह कुद्स उस पर आकर ठहरा। तो मैं बाप बेटे पर बात नहीं करना चाहता। जो खूबसूरत बात इसमें हम वन पर करेंगे। आज हमारा मजमून ही यही है, वन। क्या है हमारा? किसी के पास 1 रुपया है, औखी जी गाले और किसी को रुपया लगे। ठीक है। ये मुश्किल सा काम है कि आपको 1 रुपया किसी की पॉकेट में मिले। अगर आप नहीं लाभ भी ये देखिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आपके करोड़ों रुपए भी होंगे, गिनती इसी से शुरू होगी। इसकी ही कोई वैल्यू नहीं। आपके करोड़ों रुपए भी हो तो शुरुआत 1 से ही होती। अगर आप 1 निकाल दें तो आप करोड़ों रुपए नहीं गिन सकते। शुरुआत इसी से होती। 1 का भेद क्या है? ठीक है। हमने इसी पर बात करनी है। कितने लोगों ने कभी 1 पर कलाम सुना जी? आज तक मैसेज ही 1 कभी सुना आपने? इसी को समझना वो क्या कहना चाहता है। और जिंदगी का सुकून इस 1 के अंदर है। लाइफ ये जिंदगी का खूबसूरत भेद है। आपने खुद भी इस पर सर्च करना है और आप घर पर जाकर इस पर काम करें। ठीक है। और आपको मजा आएगा। पैदाइश की किताब जब आप पढ़ते हैं 2 बाब उसकी 18वीं आयत को, तो वहां पर जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, आयत आपने पढ़ी हुई है, पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। 2 बाब 18वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। क्या होंगे? वो क्या होंगे? एक तन। वहां भी लोग 2 हैं। 24वीं है, सॉरी आयत नंबर 24 है जी भाई, कह रहे हैं 2 बाब की 24वीं आयत में लिखा है। ठीक है।
वो एक तन होंगे। वो क्या होंगे? हालांकि आप मुझे बताएं मियां बीवी दो होते हैं या एक होते हैं? फिर खुदा का कलाम झूठ कह दिया है। यहां लिखा है वो एक है। वो क्या है? कैसे है? क्या इसका मतलब फिर हमें एक ही समझ नहीं आ रही। वो कहता है एक है। फिर मत्ती की इंजील जब आप पढ़ते हैं 19वां बाब, उसके अंदर पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसी रेफरेंस को कहा कि क्या उसने इब्तिदा से मर्द और औरत को बनाकर ये नहीं कहा कि वो एक, वहां पर जिस्म लिखा हुआ है, वो एक जिस्म है। वो वहां भी एक जिस्म की बात हो रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, तो यीशु मसीह ने भी एक प्रेयर की अपने लोगों के लिए। यूहन्ना की इंजील निकालें 17वां बाब, आप इन आयतों को पढ़ लें, फिर मैं इन पर बात करूंगा ताकि आपको समझ आए कि हम एक के मुताल्लिक़ क्या सीखेंगे आज। 17वां बाब निकालें यूहन्ना की इंजील में से और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा, इनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हो। वो हमारी तरह। अब बाप और बेटा एक है, मियां और बीवी एक है। उसके बाद तीसरी मर्तबा यही सेंटेंस यीशु मसीह ने प्रेयर में कलीसिया के लिए, लोगों के लिए यूज किया कि कलीसिया मेरे साथ एक हो। और ये तुम बीवी वाली गल भी समझ आती है ते रब वाली गल भी समझ आती है, पर यह गल समझ, मैं पढ़ता हूं, लिखा है, हमारी तरह एक हो। बाद में, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवा कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। यहां किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने यह दुआ की है कि हम एक होंगे खुदा के साथ। हम एक होंगे। जैसे बाप और बेटा एक हैं, जैसे मियां और बीवी एक हैं, वैसे यीशु ने हमारे लिए प्रेयर की, कलीसिया के लिए उसने दुआ की कि वो हमारी तरह एक हो जाए। और आगे जब आप पहला ग्रंथियों पढ़ेंगे, उसका आप जब 16वां बाब पढ़ेंगे, 6ठा बाब 17वीं आयत में, तो उसमें एक और आयत लिखी है। वो कहते हैं कि जो खुदा की रूह में है, जो खुदा की सोबत में है, वो खुदा के साथ एक रूह। बार बार खुदा अपनी किताब के अंदर, और ये लफ्ज बाइबल में 3900 से ज्यादा मर्तबा आया है। ये एक लफ्ज, एक ही सूरज, एक ही चांद, एक ही आसमान, एक ही आदम, इक्को ही अदन बनाया, एक ही वहां से दरिया जारी किया, ठीक है। और अगर दूसरा उसका लाइफ पार्टनर खुदा ने बना दो दिए, लेकिन कहता है तुसी इक्को ही है, तुसी इक्को ही, तुम आप लोग दो नहीं, ठीक है। अब ये भेद हम किस तरह से समझें, ये भेद हम किस तरह से फॉलो करें, या हम इस भेद को किस तरह से समझ पाते हैं, या हमारी सोच इस भेद को, आपके अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं आज एक झोरे की निकलना है, ठीक है। एक को रहेगी, एक ते 2 11 होंगे, ठीक है, एक ते 2 11। ये हमारा फलसफा है ना। बाइबल का फलसफा वो कहता है मैं और बाप एक है। हम ये कहते हैं, दुनिया का फलसफा ये कहता है कि एक 11 होंगे, एक। अब दुनिया कहती है कि एक क्या होते हैं, 11 होते हैं, पर बाइबल का फलसफा क्या है? मैं और बाप एक, मैं वा ते एक होवे ते असीं इक्को ही 11 नहीं। दुनिया का फलसफा क्या है? 11। अगों तुम समझ लो 11 का जो होता है वो इंतजार कर लेते हैं, ते दुनिया जो फिर इंतजार रहना है कि जो फलसफा ही गलत होए, नहीं समझे। अगर फलसफा ही गलत हो तो इंतजार क्यों नहीं होगा? 11 का अदद इंतशारी अदद है, ठीक है। तो हम कहते हैं 1 11, आप एक को एक के अंदर भेज दें तो एक ही हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बात अब मैं सिखाना चाहूंगा, अब आपने फोकस करना है, तवज्जो देनी है कि जिंदगी का सुकून किसके अंदर है। कुछ लोगों का ख्याल ये है, आपके ख्याल में खुदा सुकून में है, खुदा सुकून है कि नहीं? 10 सवाल थलड़े सुकून लभन दे, उतले नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? मैनू नहीं लगता उन्होंने भी सुकून है, मुझे नहीं
नहीं लगता खुदा सुकून के अंदर है। लोग जाहिर बात इस मैसेज को सुनेंगे, कहेंगे ये बंदा नौकी गल सुना दिया, भाई खुदा भी सुकून च कोई नहीं। जे सुकून च हुंदो ते थले उनकी काली लोड़ी उत्ते रहिंदो, इतना सुकून रब नूं भी कोई नहीं है। अब उसकी एक साइड सुकून के अंदर है, वो आसमान है बस। पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आकर मिले। मैं चंद रेफरेंस दे रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस आप ज़हन बना ले कि ये बात क्या है। पौलुस रसूल को यीशु मसीह जमीन पर आकर मिले और आकर पौलुस को ये कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे भाई अरशा ते रहना बंदा भी सुकून च नहीं। तुसी मैनू दसो असि ना इथों जान छोड़ जो उत्थे टोर दी उत्थे सुकून होवे। अगर आसमान से उतरने वाली शख्सियत कहती है ऐ पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, अब यीशु मसीह आसमान पर है, बंदा नीचे काम कर रहा है और सताया हो जा रहा है, ना मतलब सुकून उत्थे भी नहीं फिर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बाइबल में पैदाइश की किताब पढ़ें तो लिखा है तुम्हारे कामों के सबब से और भी बहुत सारी मेरी रूह खलवत खानों में गम खाया करेगी। खुदा की रूह लिखा गमगीन होती है, भाई जरा सुकून च नहीं वही गमगीन होता है। अब सुकून में खुदा क्यों नहीं है जी? अगर पहला उठते सुकून ठीक करो तो फिर थले भी ठीक हो जाएगा, यही सवाल हुआ। खुदा खुद सुकून में नहीं है और हम कैसे सुकून में होंगे? खुदा की बेसुकूनी की वजह हम सब हैं। कौन है? मां बाप की बेसुकूनी की वजह कौन होते हैं? वेलो तुसी अगली गल नूं तुसी पालोगे तो आख्या औलाद, तुसी क्या औलाद क्यों बेसुकूनी का बायस है? कॉमन सेंस की बात है। आप अगर आज मैंने इस बात को मैं बड़े सुकून से कर रहा हूं, आपको समझ आ जाए कि ये बात क्या है, और बाप एक है, वो एक जिस्म होंगे, वो एक तन होंगे, एक में वो क्या सिखाना चाहता है। तो इसमें सुकून का एक राज है, इसमें सुकून का एक भेद है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। ठीक है, घरों के अंदर सुकून नहीं है, बरादरियों के अंदर सुकून नहीं है, चर्चों के अंदर भी सुकून नहीं है। क्या है जेड़ा अंदर ना कमेटी निकल आई ते सुकून हो जाना हुंदा उदों भी कोई क्या हुंदा मैनूं दसो? जेड़ा आंदा ना मैं बस लोन लेना ते सुकून हो जाना हुंदा उदों भी कोई। बस जेड़ा बंदा ना मैं गड्डी लेना ते सुकून हो जाएगा हुंदा उदों भी कोई। ठीक है, कोई कहता मैं घर बना लूं बस लाइफ सेट हो जाएगी सुकून हुंदा उदों भी कोई। एक बंदा कहता है मैं यूरोप चला जाऊं अपनी फैमिली भी ले जाऊंगा बस मैं सेट हो जाऊंगा तो हुंदा उदों भी कोई। यानी दुनिया का हर बंदा सुकून की तलाश के अंदर है। ठीक है, मुझे सुकून में पता कौन सी चीजें नजर आती। अगर आप देखें समंदर को, समंदर के अंदर मछलियां होती हैं, तानू लगदा सुकून च नहीं, उन्हां पीछे कभी मगरमच्छ चढ़े है, ऐसा होता है कि नहीं? कभी सांप तो सुकून में वो भी नहीं है। और अगर आप जानदारों को देखें, जानदारों को, जो जानवर है, आपको जानवर सुकून में नजर आते हैं? हर वक्त वो भी डर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, केड़ा खा जंगल में शेर ना उनको खा जाए, लोमड़ियां बकरे खौफ में। आप सब लोग आप अगर आप परिंदों को देखें, परिंदे आपको सुकून में नजर आते हैं? उन्होंने भी डर होता कावां नूं सानूं बाज ना मार जाए, छोटे परिंदों को खौफ है हमें बड़े ना मार दें। ठीक है, उन्हें तो दुनिया की कोई चीज मुझे बता दें जो सुकून के अंदर नहीं है। मैं आप बताता हूं, सूरज सुकून में नहीं है भाई, अपनी मर्जी ना चढ़ता अज तक नहीं उन्होंने कहीं छेड़िया, सुकून में है। अब ना बात करता है, ना किसी की सुनता है, ते ना किसी नूं। बाइबल में लिखा हुआ है रात और दिन आपस में बातें करते हैं, ना आवाज सुनाई देती है और ना उनका कोई शोर है। बातें भी करते हैं और आवाज भी सुनाई नहीं देती, और उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? चांद को भी खुदा ने बनाया, चांद भी सुकून के अंदर है, सितारे सुकून के अंदर, आसमान सुकून के अंदर है। आसमान के ऊपर सुकून नहीं है। ऐ उनके लड़ाई ना पा दियो जे लै भाई उत्ते भी ना होया ते साडे घर कित्थों होने। ये ना घर जाके तुसी इस मैसेज दा पुट्ठा चक्कर चला दियो कि जे अर्शां ते सुकून कोई नहीं ते फरिश्ते कित्थों होएगा? अर्श दे उत्ते सुकून है, पर वो अंदरों दो ही बंदे ने, तीन चीजें आसमान पर, बाप बेटा रूह बेचैन रहते हैं। आप अगर पढ़ें यशायाह की किताब तो वहां लिखा है जब रूहें जाने बेताब होती हैं जिनको मैंने पैदा किया, जब आपकी रूहें नीचे परेशान होती हैं तो फिर वो भी परेशान होता है। ठीक है, तो फिर सुकून ते ना आया। लेकिन खुदा की एक साइड सुकून पर, खुदा का कलीसिया मसीह का बदन है। अब समझे इस बात को, देख को समझना आपने।
अगर आप, मैं कहता हूं कि आप फोकस ध्यान ना लगा, मैंने लगन दिया कि जी मैं बड़े ही ध्यान ना सुने कि कुछ निकलेगा की, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी आसान कर देगा। मैं जिन्हों एक समझ आ गया, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो आसान हो जाएगी, ठीक है। लोग पादरियों की वजह से बेसकूनी के अंदर है, एक जाता दूजा आ जाता है, पहले नु देख कर लिया दूजे वाली है को नहीं तद टेंशन, एक जाता दूजा उतों आ जाता है, साडे गिरजे तो नहीं होना करना, ये वक्री टेंशन भी एक कलों आया दूजा तो मेरे हाल नहीं होंदे, ये टेंशन नहीं। हुण पादरी को स्कूल लभना, ये भी बेसकूनी का बाइस बन गया, ठीक है। ये मसले मसाइब है कि नहीं, दसो क्या करेंगे हम। खुदा का आसमान जो है, खुदा की आसमान एक साइड है, वो साइड सुकून के अंदर है। आसमान पर कोई फरिश्ता बदतमीजी नहीं करता। कभी आपने जिब्राइल के बारे में नहीं सुना होगा कि झगड़ा कर रहा है ऊपर, फरिश्तों को डांट रहा है। कभी आप मिकाईल के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा, हाँ जी ठीक है। तो आसमान से एक चीज बाहर निकली और उसका नाम क्या है, यीशु तो निकल आया, तो पहला मेरे को निकले यार। एक चीज बाहर से निकली, जिन्हें बेसकूनी पाई उन्होंने खुदा ने घरों बाहर कढ़ दिया। उन्होंने किया और साडे बच्चे बेसकूनी पाई है ना, की करिए कढ़ छड़ी इन्होंने घरों कढ़ के भी सुकून नहीं रहिंदा। अब्बे नूं याद आउंदी है ना बच्चियां दी, औलाद एक दी चीज़ है घरों कढ़ भी दईए फिर भी सुकून नहीं होता, और भुखा ही ना मरदा, इन्हों बुला लिया हो किते मारी नहीं जाए। आप मुझे बताया, माँ बाप सुकून में रहते हैं, घरों कढ़ के भी औलाद नूं मापियां नूं सुकून नहीं होता। खुदा ने घरों कढ़ भी दिता, खुदा ਉਹਦੇ ਲਈ भी फिक्रमंद है पे होरे आ ही जावे घर, पर वो आंदा ना वापस नहीं जाना, वापस यीशु मसीह बियाबान जो मिलन नहीं गए। आपने बाइबल पढ़ी है, जमीन पर जब यीशु ने मनादी का आगाज किया, आई थिंक मेरा नेचर ये कहता है, मेरी सोच ये कहती है कि यीशु मसीह इंसानों में मनादी से पहले इब्लीस को मिलने गए थे। इब्लीस को मिलने गए थे बियाबान का, रूह निकाह उसे ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आजमाइश उसने कर ली, मेरी थिंक ये ख्याल है, हो सकता है यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, आजमा ले ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਏ? ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਲੈ ਫਿਰ ਕੇ ਹੋਲੇ ਖੱਜਲ ਆ ਗਈ ਮਾਤੇ, ਚਲਾ ਜਾ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ठीक है फिर। लेकिन एक गल जे फिर हुण मैनूं तंग ना करियो, हुण मैनूं तंग, अच्छा तो फिर भी गलती ही करन दिया, तंग तू करके निकले कि वो तेनू कर देना। अब इसको समझे, खुदा की एक साइड सुकून के अंदर है। मसीह जो है, लिखा है कि मसीह का जो बदन है वो कलीसिया है। क्या है? मसीह का जो बदन है वो क्या है? कलीसिया। तो कलीसिया जो है मसीह का बदन है। तो चूंकि बदन बेसुकूनी के अंदर है, बदन जो है वो बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहा है, बदन में सुकून नहीं है, तो इसलिए मसीह भी सुकून में नहीं है, ठीक है। तो बदन सुकून में नहीं। आप देखें आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा नीचे से डैमेज हो तो आपको कहां दर्द होना शुरू हो जाता है? आपके बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो आप उसे कहां फील करते हैं? यहां या यहां? भावें लत्तां नूं फील कहां पर होती है? आपका सर, अगर मेरा सर उतार दिया जाए, मैनू भावें जिथे मर्जी हो पीड़ पता चलता है। तो लिखा है मसीह कलीसिया का सर है। तो कलीसिया बदन है, बदन में जहां कहीं भी दर्द होती है सर के अंदर बेसुकूनी आ जाती है। कितनों को समझ आई? साथ वाले से पूछे। मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है, यह हिस्सा सुकून से हो गया। मैं और बाप, तो यह हिस्सा किसमें हो गया? सुकून में। होठ थले सुकून पैदा करना है, ऊपर वाला सुकून समझ आ गया कि सबको? उत्ते वाला सुकून पर क्यों में? अब इसका जो भेद या राज है वो कबूलियत है। वो क्या है? बाप बेटा एक दूसरे को कबूल करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में सुकून है। इसको सीखे। जहां कबूलियत होगी वहां सुकून होगा, जहां कबूलियत नहीं होती वहां सुकून नहीं होता। आसमान पर बाप बेटा रूल कुर्सियां फरिश्ते एक दूसरे को कबूल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को कबूल करते हैं, उनमें कबूलियत है, इसलिए उनके अंदर सुकून है। और अगर आप नीचे आ जाए जमीन पर, अब मुझे जमीन पर आप बताएं कहां कबूलियत आपको नजर आ रही है? कबूलियत है, सुकून कबूलियत से होता है।
मियां बीवी लड़न ते लड़ाई दी जदों एंड हुंदा है की एंड हुंदा है एक दूजे दी गल नूं की करदे ने ना मनन ते लड़ाई ते मान जाण ते सुकून हो जाता है। तो इसका मतलब सुकून का राज किसमें है? कबूलियत में सुकून का राज है। बहन भाई रिश्तेदारों में क्या है, अगर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मनन नहीं दे तो सुकून बेसुकून। अच्छा एक और मैं तुहानू गल दस रहा, जब दोवें मियां बीवी लड़ पैन इन्हीं से सीखेंगे, ठीक है। अगर दोवें ही लड़ पैन, लड़िया भावें शौहर होवे तो सुकून च बीवी भी नहीं हुंदी ते हुंदा आपी भी नहीं सुकून च। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪੀ ਸਕੂਨ ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਸਕੂਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਚ ਹੁੰਦੇ। जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, ना दुश्मन सुकून च हुंदा है ना ही दोस्त सुकून च हुंदा। अगर आपको समझ आ रही, आप घर में झगड़ा कर लें और नाराज होकर बैठ जाएं, आप घर से बाहर जाएंगे आपका मूड ही ठीक नहीं होगा। क्यों है? टेंशन लगी है, टेंशन की टेंशन लड़ाई हुई और की, तो यही टेंशन है ना। तो जब वो घर जाएगा एक दूसरे की बात मानेंगे, सुकून हो जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी। तो फिर सुकून का राज किसमें है? कबूलियत। और जब वो कबूल कर लेते हैं एक दूसरे को तो वो एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ आ रही है? मैं और बाप एक है। वो एक तन बीवी को कहता है, एक तन मियां बीवी एक दूसरे की गल मानते रहन, मैं वेना शैतान हुंदा किवें कदी आउणा ही नहीं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਰੱਫੜੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। तो जिथे कबूलियत नहीं उसे सुकून किवें होएगा? मैनू दसो। सुकून कबूलियत के अंदर है, आप कबूल ही नहीं कर रहे तो कैसे आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा? मुझे ये बताएं। और बंदा रहता बेसुकून इस तो क्यों कबूल नहीं करता? घरों के अंदर झगड़े की वजह ना कबूल करना है, कोई एक दूसरे को कबूल करता ही नहीं घर में, रिश्ते कायम रखेंगे पर कबूल नहीं करेंगे। कबूलियत की रूह नहीं है किसी की जिंदगी में, ठीक है। जहां अगर दो भाई हैं एक दूसरे की कबूल करते हैं, उन्होंने लड़ाई होती कोई नहीं, फिर लोग कहना बड़े प्यार, और फिर कबूलियत है उनके दरमियान। क्या है? कबूलियत। एक होने का राज क्या है? कलीसिया के अंदर कभी झगड़ा नहीं होता। कलीसिया की लड़ाई भला कदों होती है? जो पादरी एक होन या चार होन। ਹੁਣ ਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀ, ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਕਲੀਸਿया ਦੇ पै गई ना लड़ाई। दसो कलीसिया किवें? कबूलियत में सुकून है, आपको जहां कहीं से भी आप घेर के लाएंगे आपको पता आ जाएगा। आसमान पर इसलिए सुकून है, आसमान वाली साइड सुकून में इसलिए वो कहता है मैं और बाप एक है, साडे च कोई लड़ाई नहीं है, एक दूसरे की कबूल कर दे। और ने मैंने आखिया पुत्रा मरना तू है, तो एक हो जाना, एक ही होता है जो आपको बचा सकता है, इसमें एक ही है। आप देखें जितने भी नबी पैगंबर रसूल सब के सब इसी जमीन में चले गए, अब जमीन पर कोई एक राज नहीं कि जो बचाए। उसने कहा एक ही है जो मेरी कबूल करता है, उसने कहा मेरा बेटा मेरा खादम जिसे मैंने चुना है भेजा है वो मेरी मर्जी पूरी करेगा। मैं कहता हूं आपके सारे घर के गुनहगार हो जाए, एक भी अगर बच गया ना, एक भी रास्तबाज निकला, ठीक है, तो वो सबको उठा सकता है। एक बंदा बचना चाहिए घर के अंदर, खानदानों के अंदर एक बंदा भी रास्तबाज बच गया ना तो वह सबको जिंदा कर सकता है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, पूरी दुनिया देखे कब्रों के अंदर मुकद्दसीन भी, रास्तबाज भी, गुनहगार लोग भी कब्रों के अंदर है, और सलीब पर एक ही शहजादा मरा है और उसने जो उसके पीछे मरे थे उनको भी जिंदा कर दिया। एक ही बंदा, एक होने में बड़ा राज है, एक होने के अंदर बड़ा भेद है। आप कबूल कर ले बस किसी को। बेटे ने बाप को कबूल कर लिया, बाप की मर्जी को, बाप के दुखों को कबूल कर लिया जो बाप ने उसे दिए, उसने उनको कबूल कर लिया। कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम यह है, घरों के अंदर आपने अगर सुकून पर काम करना है तो कबूलियत पर काम करना शुरू करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके बच्चों में कबूलियत आ गई आपके बच्चों में सुकून हो जाएगा। आप माँ मियाँ बीवी से कबूलियत आ गई सुकून हो गया। मियाँ बीवी नहीं लड़ते, बच्चे लड़ते हैं क्योंकि उनमें कबूलियत नहीं है, एक दूसरे की कबूल नहीं करते, ठीक है। तो ये राज इसी को समझाता है, वो कहता है वो दोनों एक तन है, इनके दरमियान कोई ना है, ठीक है। हवा ने आदम को कबूल किया, कबूल उन्हें कीता ही पर उनकी गल कबूल नहीं की। ब्याह दे पादरी की आंदे ने भला
कबूल है वो की आंदा कबूल गल सही कहन दे पर मैनू आ कबूल है पर दी गल मैनू कबूल कोई ये याद है ना भाई हस्बैंड जो है वो वाइफ को कहता भी मैनू कबूल है ठीक है आंदे हो ठीक है तो बीवी कहती भी हस्बैंड कबूल है पर इन्हां दी गल मैनू कबूल नहीं होती और रौला गल कबूल करो रौला मुक जाता झगड़ा खत्म हो जाएगा जिंदगी से आपकी जिंदगी में कबूलियत की रूह आ जाए तो आपका मसला हल हो जाएगा आप सुकून को अपनी जिंदगी में खुद कायम कर लेंगे ठीक है वो बार बार कहता है एक है पता नहीं कितने सारे एक है तो फिर मैंने सोचा इस एक में है क्या एक में एक ही एक है बस वन ठीक है हमारे पास कोई बड़ा है बहुत रश चाहिए ठीक है बच्चा घर में एक हो मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है कोई कबूल कर लिया वो इक्को नाली राजी ने कईयों के दरमियान हस्बैंड कहता है बच्चे 4 हो बीवी कहती है 8-10 ठीक है तो लड़ाई रहेगी कि नहीं तो दोनों एक दूसरे की कबूल कर ले बस दैट्स इट बात खत्म हो जाए आप ये दुनिया का छोटा सा फार्मूला है कबूलियत मैं कहता हूं इस लफ्ज को अपने घर में लिख के लगा दें और आपको समझ आ जाएगी सुकून क्यों नहीं हमारी जिंदगी में अब मैं आता हूं कलीसिया की बेसुकूनी का बायस क्या बातें हैं यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है आयत क्या लिखिए जो मेरे भेजने वाले को क्या करता है कबूल क्या करता है मेरे भेजने वाले को क्या करता है या मेरे भेजे हुओं को कबूल करते हैं मेरे भेजने वाले को या वालों को क्या लिखा है वाले या वालों हाँ जी यही मसला कलीसिया के अंदर है वो वाले च नहीं फंसे वो वालों च फंसे ने किधर च फंसे ने वालों च फंसे ने के वाले च मेरे भेजने वाले को ये मालिक की बात है एक एक लफ्ज जिंदगी के अंदर अहम होता है एक छोटी सी बात झगड़े का बायस है और एक छोटी सी बात उस झगड़े को खत्म कर देती है ठीक है एक बात से झगड़ा शुरू हुआ और खत्म किस बात पर होता है एक ही बात माफी एक छोटा सा लफ्ज है माफी आई है बात खत्म हो गई अगर आपकी जिंदगी में यह चीज नहीं आएगी तो बात खत्म होती ही नहीं है ठीक है मेरे भेजने वाले को जो कबूल करता है मेरे भेजने वाले को तो आपकी जिंदगी में कितने लोग खुदा भेजेगा 1 2 3 4 5 या 8 10 आपने सीखनी है हर चीज की एक मंजिल होती है हर लफ्ज की एक मंजिल है जिसको आपने समझना है देखें मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं और तुम कहां हो ये 4 लफ्ज हैं और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता फिर सुने जरा गौर से और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता और तुम कहां से आगे नहीं बढ़ सकता और कहां हो से आगे नहीं बढ़ सकता आपकी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप हर चीज आती है बाइबल के अंदर बाद का खुदा खादम भेजता है कोई खादम आपके लिए तौबा का वसीला बन जाता है कोई खादम आपके वसीले बपतिस्मे का वसीला बन जाता है ठीक है फिर कोई खादम आपको खुदा की रूह में गहरा करने का वसीला बनता है हर खादम की एक मंजर है यहां पर आकर रफड़ डाल दिया सबने यहां पर आकर झगड़ा ये पैदा हो गया जो कहता है मेरे को ने बपतिस्मा लिया मैं देता है और मेरा ही लेकिन उसकी मंजिल वहां खत्म होगी इससे आगे वो उसे लेकर नहीं जा सकता मैं इसकी मिसाल बाइबल में देता हूं हबशी खोजे ने फिलिप्पस से पानी का बपतिस्मा लिया और फिलिप्पस को खुदा की रूह हबशी खोजे के पास से उठाकर ले गई उसको उसने पानी का बपतिस्मा दिया यूहन्ना ने लोगों को पानी के बपतिस्मे दिए यूहन्ना की एक मंजिल थी यूहन्ना ने उन शागिर्दों को यीशु के हवाले कर दिया कि मैं तो तक इसको के तो अनुय बंदा कर सकता है कबूल करने की बात है यहां कलीसिया के अंदर यही झगड़ा है यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में कंफ्यूजन रहती है लोगों की जिंदगियां कबूलियत के अंदर नहीं आती और वो जब कबूलियत में नहीं आती वो किसी को कबूल नहीं करती उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होता किसी शख्सियत को जब आप कबूल करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं और उसके अंदर से निकलने वाला कलाम जो होता है वो खुदा का कलाम होता है और वो कलाम जैसे आप खादम को कबूल नहीं कर रहे होते आप उसके सुनाए हुए कलाम को कबूल करते हैं जब आप उसे कबूल ही नहीं करते आप उस पर प्रैक्टिकली नहीं कर रहे तो कैसे सुकून हो जाएगा मुझे ये बताएं कलीसिया कितना सुकून पाओगे मैंने दसो आएगा सुकून बेसुकूनी रहनी है कि नहीं तो यहां पर लोगों के अंदर ये वो समझते नहीं हर चीज की एक
मंजिल है, मैं फिर गौर दोबारा करता हूं, और की एक मंजिल है और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अगर मैं इसको तुमको पीछे कर दूं, इधर देखें, तुम और कहां है, कहां हो तुम और सेंटेंस बन रहा है, कोई फिक्रा बन रहा है, कोई हर चीज की एक जगह है, हर लफ्ज की एक मंजिल है, हर खादम के पीछे भी एक मंजिल काम करती है कि कलीसिया ने इत्थों तक ले गया, ये दुआ के मैं कितने उड़ देंगा। और स्कूलों में ये बात खत्म होती है कि नहीं, सबको होती है। मैट्रिक वाला टीचर एफए पढ़ा दिया नहीं पढ़ाता, वो तो गल का तू ही पढ़ाना भैया, उनसे झगड़ा करे ना। अब एक प्राइमरी का टीचर है, वो बीए वालों को पढ़ाता है, पढ़ाता है। दुनिया में ये बात समझ आती, झगड़ा है वहां नहीं, सुकून है ना। क्लासेस में क्यों सुकून है, क्योंकि सबको पता ही है प्राइमरी का टीचर है। लेकिन रूहानी दुनिया में टीचरों का झगड़ा है, पे मैं यहाँ मरन जून मेरे नाल ये मरन जूने का यदि कबर मेरे नहीं कटे होगी, क्योंकि मैं बपतिस्मा दे बैठा। नहीं समझ आई, नाल देन पूछो भाई, जे तानू इको ही लेकर जांदा है ते फिर टुरे चलो ओदे नाल, भाई वो भी तो बदे ना रूहानी। आपकी एक साइड दुरुस्त होनी चाहिए, या आपकी रूह के अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, या आपके जिस्म में होनी चाहिए। एक साइड सुकून है। अगर आपकी दोनों साइडें डिस्टर्ब चल रही हैं, आपको रूहानी तौर पर बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ रहा है, आपको जिस्मानी तौर पर हादसा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी दोनों साइडें गलत चल रही हैं। या आप रूह को कबूल नहीं कर रहे, या आप जिस्म में किसी को कबूल नहीं कर रहे। कबूलियत ना करने की वजह से हमारी जिंदगी में बेसुकूनी रहती क्या नहीं भाई। शादी तो पहला कबूल और तो बाद नहीं करते हो, सुकून रहता। शादी का 2 माह बाद ही कहते सी वाखो जाना आ रहना नहीं, एनु कटो भाई हुन की मसला, हुन कादा मसला है तुहानू। अब उनके अंदर कबूलियत खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई है? तो सुकून का भेद किसके अंदर है? सुकून का भेद किसके अंदर है? कबूलियत के अंदर। एक का भेद किसके अंदर है? कबूलियत के अंदर। आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो बस फॉलो करते जाएं, कबूल करते जाएं। खुदा का कलाम आपके हाथों में, आप अपनी जिंदगी में कबूलियत पैदा करें, कबूलियत में आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। और लोगों की प्रॉब्लम ये है, कलीसिया की प्रॉब्लम ये है कि वो कबूल नहीं कर रहे, बल्कि सबको सेटिस्फाइड कर रहे, सबको खुश कर रहे, ना कि सबको कबूल कर रहे। हमने सबको खुश नहीं करना, बल्कि क्या करना है? कबूलियत की रूह आपकी जिंदगी में काम करेगी। आप कभी हो ही नहीं सकता। जो बंदा शादी से पहले एक बीमारी आज 14 फरवरी अपना आई गई गल, मैं की करा। चलो भाई ने अच्छा माहौल बनाया भी 14 फरवरी यस्सू मतलब तुसी ऐड करो तो गरीबी नु चैलेंज करो, ठीक है। ते ऐ कई जेड़े ने ना मैं ठीक है, तो आज दे दिन उन्होंने एक दूजे को कबूल करना है, ठीक है। अज तुसी पार्कां नूं वेख लो, पार्कां च फुੱਲ रुल जाने ने, ठीक है। जिन्ने बेहया ने उन्होंने टाइम लग जाना पार्कां च फुੱਲ, एक दूजे ने उन्होंने कबूल किया है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें, आप कभी भी जिंदगी में सुकून पा ही नहीं सकते। लिखा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लें, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को कबूल करना छोड़ दिया। कलाम सुना, माइंड बनाया, मैंने दुआ करनी, सुने मैंने क्या करनी है, हुन मैं करनी। आज मैं कलाम सुन के मैं खुदावंद दा वादा कीता, हुन मैं दुआ करनी। चलो दलेरी कर ही ली, कबूल कर लिया। मैंने रोजा रखना करना है, क्या करना है? कबूल कर लिया जी, रोजा रखना। मैं करवान नहीं दिया, समझान में, ठीक है, क्योंकि मैं करा के आपके पास जब नहीं समझ आई। तो रोजा रखना कबूल कर लिया, पैगाम मैं आसान करता जा रहा हूं, आप समझे। कबूल कर लिया, आपकी रूह कबूल करती है किसी को। जब आपकी रूह के अंदर सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाए तो समझे कि खुदा की रूह चाह रही है कि आप इस बात को कबूल कर लो। आप इस बात पर काम करो। जो बंदा आपकी सुनता है, जो बंदा आपको कबूल करता है, आप में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, आपकी जिंदगी में सुकून रह गए। आपने इरादा कर लिया कि मैंने अब कलाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कलाम पढ़ना है। इरादा कर लिया, कबूल कर लिया। जब आपने खुदा की अब आपने कबूल कर लिया, मैं तवार नूं 10वें दिन जाना,
गिरजे जाना भाई कबूल करना है। गिरजा वड्डा के 10वां वड्डा मैनू दसो। मुझे ये बताएं आप खुदावन की इबादत बड़ी है या 10वां 40 वड्डा? मैं बताता हूं इबादत कैसे होती है। यूसुफ के लिए बाइबल में लिखा जब वो बादशाह के पास हाजिर हुआ, 2 साल वो कैद के अंदर था, उसकी शेव उसकी कटिंग बड़ी खराब हो चुकी थी, 2 साल जेल के अंदर रहा। तो लिखा है कि बादशाह ने जब उसे महल में बुलाया तो बादशाह के नौकरों ने उससे कहा, उसकी लिखा है शेव बनवाई गई, उसके बालों को सेट किया गया कि बादशाह के सामने हाजिर होना है। कहां हाजिर होना है? यूसुफ को लिखा है उन्होंने उसके बाल काटे, उसकी शेव बनाई, उसकी दाढ़ी को उन्होंने सेट किया, उन्होंने उसके बाल बनाए, उसको पोशाक पहनाई कि ये बादशाह के सामने हाजिर होगा। कहां हाजिर होगा? वो एक बुत परस्त बादशाह था, मिस्र का बादशाह था, दुनिया का नहीं। और मसीही किस बादशाह के सामने हाजिर होते हैं? बादशाह ने कबूल किया पर वो गल में कबूल एक गिरजे जी टुरे होंगे ट्राउजर पाए ओ अरे खुदावन दिलां नु जानदा है दिलां च ते यूसुफ कोलों ही सीख लो। एक मिस्र दे बादशाह के गया तो उन्होंने नवा धवा के घल्लिया कि तू बादशाह दे घर चला। किदे घर चला? एक गीत गाओगे यसू बादशाह दसा भाई कबूल करना है, कबूल करना है, कबूल बोले कबूल है एंड बिकॉज़ यसू मैनू कबूल है, यसू मैनू कबूल है, यसू मैनू आज तो बाद तेरा कलाम भी मैनू कबूल है। यार ये बात तो उसने लिखा, उसकी तैयारी की कि जब बादशाह के सामने हाजिर होगा। तो हमें दुनियादार लोग जो हैं वो मायूस कर देते हैं। मायूस क्या करते हैं? अगर देखें आप ना जाओगे जिथे जाना पवे जाना ही पैदा। कल भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो भी बड़ा मायूस होकर ही बात कर रहा था। जिथे जाना तो कल तो बेचारा सही लिया ही जिथे जाना तो उत्थे दसो खुदा किथे गया। कितने लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं मैं ठीक है? आप जो प्रैक्टिकल करोगे पता लग जाएगा कबूल हो जाएगा नहीं। प्रैक्टिकल करने पता चलेगा। तो जिंदगी में सुकून आए कैसे? कैसे सुकून आएगा जब कलीसिया नहीं कबूल कर रही? वो कहता है 6 दिन तू अपना कामकाज कर, अपने मरने अपने नहाने कर, 7वें दिन तू आपने सीखनी है। हर चीज की एक मंजिल होती है, हर लफ्ज की एक मंजिल है जिसको आपने समझना है। देखें मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, और तुम कहां हो, ये 4 लफ्ज हैं। और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। फिर सुने जरा गौर से। और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, और तुम कहां से आगे नहीं बढ़ सकता, और कहां हो से आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप हर चीज आती है। बाइबल के अंदर बाद का खुदा खादम भेजता है। कोई खादम आपके लिए तौबा का वसीला बन जाता है, कोई खादम आपके वसीले बपतिस्मे का वसीला बन जाता है, ठीक है। फिर कोई खादम आपको खुदा की रूह में गहरा करने का वसीला बनता है। हर खादम की एक मंजर है। यहां पर आकर रफड़ डाल दिया सबने, यहां पर आकर झगड़ा ये पैदा हो गया। जो कहता है मेरे को ने बपतिस्मा लिया है, मैं देता है और मेरा ही, लेकिन उसकी मंजिल वहां खत्म होगी, इससे आगे वो उसे लेकर नहीं जा सकता। मैं इसकी मिसाल बाइबल में देता हूं। हबशी खोजे ने फिलिप्पस से पानी का बपतिस्मा लिया, और फिलिप्पस को खुदा की रूह हबशी खोजे के पास से उठाकर ले गई। उसको उसने पानी का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने लोगों को पानी के बपतिस्मे दिए। यूहन्ना की एक मंजिल थी। यूहन्ना ने उन शागिर्दों को यीशु के हवाले कर दिया कि मैं इत्थों तक किया, इसको के तो अनुया बंदा कर सकता है। कबूल करने की बात है। यहां कलीसिया के अंदर यही झगड़ा है, यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में कंफ्यूजन रहती है। लोगों की जिंदगियां कबूलियत के अंदर नहीं आती, और वो जब कबूलियत में नहीं आती, वो किसी को कबूल नहीं करती, उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होता। किसी शख्सियत को जब आप कबूल करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, और उसके अंदर से निकलने वाला कलाम जो होता है वो खुदा का कलाम होता है, और वो कलाम जैसे आप खादम को कबूल नहीं कर रहे होते, आप उसके सुनाए हुए कलाम को कबूल करते हैं। जब आप उसे कबूल ही नहीं करते, आप उस पर प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे, तो कैसे सुकून हो जाएगा? मुझे ये बताएं। कलीसिया कितना सुकून पाओगे? मैंने दसो, आएगा सुकून? बेसुकूनी रहनी है कि नहीं? तो यहां पर लोगों के अंदर ये वो समझते नहीं। हर चीज की एक मंजिल है। मैं
फिर गौर दोबारा करता हूं, और की एक मंजिल है और तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अगर मैं इसको तुमको पीछे कर दूं, इधर देखें, तुम और कहां है, कहां हो तुम और सेंटेंस बन रहा है कोई, फिक्रा बन रहा है कोई। हर चीज की एक जगह है, हर लफ्ज की एक मंजिल है, हर खादम के पीछे भी एक मंजिल काम करती है कि कलीसिया में इत्थों तक ले गया, ये दुआ के मैं कितने उड़ देंगा। और स्कूलों में ये बात खत्म होती है कि नहीं, सबको होती है। मैट्रिक वाला टीचर एफए पढ़ा दिया नहीं पढ़ाता, वो तो गल का तू ही पढ़ाना भैया, उनसे झगड़ा करे ना। अब एक प्राइमरी का टीचर है, वो बीए वालों को पढ़ाता है, पढ़ाता है। दुनिया में ये बात समझ आती, झगड़ा है वहां नहीं, सुकून है ना। क्लासेस में क्यों सुकून है, क्योंकि सबको पता ही है प्राइमरी का टीचर है। लेकिन रूहानी दुनिया में टीचरों का झगड़ा है, पे मैं मरन जून मेरे नाल ही मरन जूने का यदि कबर मेरे नहीं कटे होगी, क्योंकि मैं बपतिस्मा दे बैठा। नहीं समझ आई, नाल दे पूछो भाई, जे तानू इको ही लेकर जांदा है ते फिर टुरे चलो दे नाल, भाई वो भी दे ना रूहानी। आपकी एक साइड दुरुस्त होनी चाहिए, या आपकी रूह के अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, या आपके जिस्म में होनी चाहिए। एक साइड सुकून है। अगर आपकी दोनों साइडें डिस्टर्ब चल रही हैं, आपको रूहानी तौर पर बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ रहा है, आपको जिस्मानी तौर पर हादसा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी दोनों साइडें गलत चल रही हैं। या आप रूह को कबूल नहीं कर रहे, या आप जिस्म में किसी को कबूल नहीं कर रहे। कबूलियत ना करने की वजह से हमारी जिंदगी में बेसुकूनी रहती, क्या नहीं भाई? शादी तो पहला कबूल और तो बाद नहीं करते हो, सुकून रहता। शादी का 2 माह बाद ही कहते सी वाखो जाना आ रहना नहीं, एनु कटो भाई हुन की मसला, हुन कादा मसला होई तानू। अब उनके अंदर कबूलियत खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई है? तो सुकून का भेद किसके अंदर है? सुकून का भेद किसके अंदर है? कबूलियत के अंदर। एक का भेद किसके अंदर है? कबूलियत के अंदर। आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो बस फॉलो करते जाएं, कबूल करते जाएं। खुदा का कलाम आपके हाथों में, आप अपनी जिंदगी में कबूलियत पैदा करें, कबूलियत में आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। और लोगों की प्रॉब्लम यह है, कलीसिया की प्रॉब्लम यह है कि वो कबूल नहीं कर रहे, बल्कि सबको सेटिस्फाइड कर रहे, सबको खुश कर रहे, ना कि सबको कबूल कर रहे। हमने सबको खुश नहीं करना, बल्कि क्या करना है? कबूलियत की रूह आपकी जिंदगी में काम करेगी। आप कभी हो ही नहीं सकता। जो बंदा शादी से पहले एक बीमारी आज ही 14 फरवरी बनाई गई गल, मैं की करा। चलो भाई ने अच्छा माहौल बनाया भी 14 फरवरी ਨੂੰ ਯਸੂ ਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ऐड करो ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੈलेंज करो। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ मैं कर ठीक है, तो ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਹਯਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ पार्का जी बोल, एक दूसरे ने उन्होंने कबूल किया है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें, आप कभी भी जिंदगी में सुकून पा ही नहीं सकते, लेकिन मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लें, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को कबूल करना छोड़ दिया। कलाम सुना, माइंड बनाया, मैंने दुआ करनी, सुने मैंने क्या करनी है, और मैं करनी आज मैं कलाम सुन के मैं खुदावंद दा वादा कीता, मैं दुआ करनी। चलो दलेरी कर ली, कबूल कर लिया, मैंने रोजा रखना करना है। क्या करना है? कबूल कर लिया जी, रोजा रखना। मैं करवान नहीं लिया, समझान में। ठीक है, क्योंकि मैं करा के आपके पास जब नहीं समझ आई, तो रोजा रखना कबूल कर लिया। पैगाम मैं आसान करता जा रहा हूं, आप समझे। कबूल कर लिया, आपकी रूह कबूल करती है किसी को। जब आपकी रूह के अंदर सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाए, तो समझे कि खुदा की रूह चाह रही है कि आप इस बात को कबूल कर लो। आप इस बात पर काम करो। जो बंदा आपकी सुनता है, जो बंदा आपको कबूल करता है, आप में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, आपकी जिंदगी में सुकून रह गए। आपने इरादा कर लिया कि मैंने अब कलाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कलाम पढ़ना है। इरादा कर लिया, कबूल कर लिया। जब आपने खुदा की अब आपने कबूल कर लिया, मैं तवार लूं 10वें दिन जाना।
गिरजे जाना भाई कबूल करना है। गिरजा वड्डा के 10वां वड्डा मैनूं दसो। मुझे ये बताएं आप खुदावन की इबादत बड़ी है या 10वां चालिया वड्डा है? मैं बताता हूं इबादत कैसे होती है। यूसुफ के लिए बाइबल में लिखा जब वो बादशाह के पास हाजिर हुआ 2 साल वो कैद के अंदर था, उसकी शेव उसकी कटिंग बड़ी खराब हो चुकी थी, 2 साल जेल के अंदर रहा। तो लिखा है कि बादशाह ने जब उसे महल में बुलाया तो बादशाह के नौकरों ने उससे कहा, उसकी लिखा है शेव बनवाई गई, उसके बालों को सेट किया गया कि बादशाह के सामने हाजिर होना है। कहां हाजिर होना है? यूसुफ को लिखा है उन्होंने उसके बाल काटे, उसकी शेव बनाई, उसकी दाढ़ी को उन्होंने सेट किया, उन्होंने उसके बाल बनाए, उसको पोशाक पहनाई कि ये बादशाह के सामने हाजिर होगा। कहां हाजिर होगा? वो एक बुत परस्त बादशाह था, मिस्र का बादशाह था, दुनिया का नहीं। और मसीही किस बादशाह के सामने हाजिर होते हैं? बादशाह ने कबूल किया पर उसकी गल में कबूल एक गिरजे जी टुरे होंगे ट्राउजर पाए ओ अरे खुदावन दिलां नूं जानदा है दिलां ते यूसुफ कोलों ही सीख लो। एक मिस्र के बादशाह के गया तो उन्होंने नवा धवा के घल्लिया कि तू बादशाह के घर चला। किहदे घर चला? एक गीत गाओगे यसू बादशाह दसो भाई कबूल करना है, कबूल करना है, कबूल बोले कबूल है एंड बिकॉज़ यसू मैनू कबूल है, यसू मैनू कबूल है, यसू मैनू आज तो बाद तेरा कलाम भी मैनू कबूल है। या ये बात तो उसने लिखा, उसकी तैयारी की कि जब बादशाह के सामने हाजिर होगा। तो हमें दुनियादार लोग जो है वो मायूस कर देते हैं। मायूस क्या करते हैं? अगर देखें आप ना जाओगे जिथे जाना पवे जाना ही पैदा। कल भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो भी बड़ा मायूस होकर ही बात कर रहा था। जिथे जाना तो कल तो बेचारा सही दिया ही जिथे जाना तो उत्थे दसो खुदा किथे गया। कितने लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं मैं ठीक है? आप जो प्रैक्टिकल करोगे पता लग जाए कबूल हो जाएगा नहीं। प्रैक्टिकल करने पता चलेगा। तो जिंदगी में सुकून आए कैसे? कैसे सुकून आएगा जब कलीसिया नहीं कबूल कर रही? वो कहता है 6 दिन तू अपना कामकाज कर, अपने मरने अपने नहाने कर, 7वें दिन तू 7वें दिन कलीसिया ने कबूल नहीं किया। कलीसिया ने सबत को कबूल किया है। लोग सोची पाए उन्होंने पता ही आप ही महीने चेक द्वार होते हैं। कलीसिया ने कबूल, कलीसिया नहीं कबूल करती। कबूलियत में सुकून है। आप खुद आपको पता चल जाएगा भाई हमारी जिंदगी से सुकून क्यों नहीं होंगे। कबूलियत में इरादा कर लिया चलो मैं लिख देना मैं आज देनी करनी हूं जो मर्जी हो, कबूल कर लिया, बाद में इस पर काम नहीं हुआ, सुकून नहीं है, रिज़्क़ में सुकून नहीं है। जैसे भी आप समझ लीजिए। तो सुकून किसके अंदर है? किसके अंदर सुकून है? कंपनी का कंपनी का मालक होए थले वर्कर जेडे ने मानते होण मालक दी, मालक सुकून च हुंदा कि नहीं? ते थले वर्कर ही पागल होण दे ओना मालक दी मत ही मारी ओ इत्तल होया क्या करना जो इत्तल नु जाओ ओनु पता थले कबूल कर दे जो मैं कहना वो कर दे ने, ठीक है? वो सुकून में होता है, उन्हें पता है यार उन्होंने जो कह देता है वो ही करना। मालक सुकून में होता है। तो आसमान पर बेसुकूनी नीचे नीचे मानते नहीं है। मालक आपकी भी बेसुकून है भी यार मेरी मानते सुनते है नहीं, सुकून च वो भी नहीं तो फिर सुकून च जिन्ना दा रब सुकून च नहीं वो आप सुकून च रहंदे ने। हम खुदा को बेसुकूनी में डालकर कैसे सुकून हासिल? आप कबूल नहीं भी करते तब भी खुदा बेसुकूनी में है। जब मैंने पहले मिसाल दिया है कि बच्चे कबूल कर लेते हैं माँ बाप की बात को तो माँ बाप भी सुकून में। अगर बच्चे नहीं कबूल करते तो माँ बाप सुकून में नहीं होते, वो उनको घर से भी निकाल दे वो सुकून में नहीं होते। खुदा ने शैतान को भी घर से निकाला, आदम को आदम से निकाला, फिर सुकून हो, ये सुकून तो उसको भी नहीं हुआ। वजह कबूलियत नहीं है। वजह रट्टा सौखा जब किसी मान लो या आंदे नहीं सियाने लोग आंदे किते वसना होवे ते या किसी नु अपना बना लो, पर यदि समझ नहीं है इसका मतलब की या रब नु अपना बना लो तो या रब दे बन जाओ। तो जब आपकी जिंदगी में कबूलियत नहीं है तो आप सुकून हासिल नहीं कर सकते।
सुकून कबूलियत के अंदर है। जब वो कबूल होते हैं तो वो एक हो जाते हैं, और जब वो एक होते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। आप खुदा की कबूलियत में आ गए, खुदा की रूह में आ गए, आपकी एक साइड बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, आपकी दुआएं दुरुस्त हो जाएंगी, रोजे दुरुस्त हो जाएंगे। आपने एक साइड को अपने, और साइड एक ही ठीक होती है, यहाँ पर जिस्म में सेट हो जाए, यहाँ पर रूह में सेट हो जाए। एक साइड आपकी बेसुकूनी में रहती है। जब तक हम जिस्म के अंदर है, हमारा जिस्म बेसुकूनी में, लेकिन आप अपनी रूह को सुकून के अंदर रखें तो इसका सामना मैं कहता हूं, आपको रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, दुआ तक तो उधार नहीं ना लेनी। यार अज दुआ करनी सी ते अज रेट बड़ा दुआ ला होया 250 किलो देन डे रोज 300 तो पा। कितनों को समझ आ रही कि तो मुल लैने ने रोजे मुल लैनी, ठीक है भाई 200 तो पा लपने अज रेट बड़ा, तो मेरी सलाह अगले महीने घटेगा तो फिर ले लाएंगे। भाई चिकन तो नहीं है ना पाकिस्तान के रेट की तरह 350 को होगा, फिर 250 होएगा तो फिर शुक्रगुजारी करा लाएंगे। साथ वाले से पूछे इंजी कर ले। तो सुकून कहां में नजर आ रहा है? किसमें है? इसी एक को जिंदगी में कबूल करें। सुकून ना मिले तो है बाइबल फाड़ छड़ेगी। सच्चाई है, आपको समझ आ जाएगी। सुकून कबूलियत में मिलता है। जब आपकी रूह सेटिस्फैक्शन पाती है, जब आप रूह में सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप मुतमिन होना शुरू हो जाते हैं, आप सुकून में आना शुरू। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बेसुकूनी में थे, आपको जॉब मिल गई, आप जॉब की तरफ से सुकून में हो जाते, और शुक्र है यार टेंशन तो मेरी मुक्ति खत्म हो गया। जॉब वालों ने आपको कबूल कर लिया, आपने जॉब को कर लिया, बात खत्म। अब आप आगे बढ़े जिंदगी के, अब आपने लाइफ पार्टनर ढूंढा, लाइफ पार्टनर अच्छा सा मिल गया, उन्होंने कबूल कर लिया, तुम उन्होंने कर लिया, सुकून हो गया। फिर घर की प्रॉब्लम थी, फिर आपने घर बना लिया, सुकून हो गया। फिर जब बच्चे आए, या तुम बच्चियां नहीं मानते तो या बच्चे ताड़ी बेसुकूनी आ गई। जब जब आपकी जिंदगी में कबूलियत आती जाएगी, सुकून आपकी जिंदगी में कायम होता जाएगा, सुकून आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। और ये राज है कि जब तक कोई कबूल नहीं करेगा वो सुकून नहीं पाता। बेसुकूनी की वजह कबूल ना करना, उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते हम, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ऑटोमेटिकली सुकून, और सुकून में एक साइड रहेगी, एक साइड जेडी है जी रहनी, एक खराब ही रहनी। यहाँ खुदा आसमान पर उसकी साइड सुकून में, थले वाले क्योंकि थले वाले मानते नहीं वो आप ही। मैं एक दिन प्रेयर में खुदावन से दुआ कर रहा था, मैं खुदावन तेनों की मसला साडे तो बैठ तू सानू नहीं देंदा ते बहिंदा तू आप ही नहीं। हाँ मैंने कहा भी असी ना दुआ करिए फिर साडे अंदर आएगा तू कीती नहीं ना चंगा नहीं तू वेला करदा, फिर भी बेसुकूनी में ऐसा होता कि नहीं ऐसा ते लगी है ना अंदर चली आंदा आ मेरे मुंह से हाथ गए जे तू मैनू नहीं ना ते सुकून च रहन दिता ते रहन तू आंदा थले नहीं चले इंज ही है ना भाई ओदा ना कि मेरे पुत्र का सुकून खराब हो गया, मेरे बेटे का सुकून खराब होगा, उसकी इज्जत खराब हुई है, ठीक है, इज्जत उसकी खराब हुई, सुकून उसका खराब हुआ, ठीक है। लिखा वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, जिंदगी उसकी खराब हुई। इतना कुछ उसने खराब किया था कि हमारी जिंदगी सुकून में आए, तो हुन तो सानू सुकून नहीं करन देगा। अब परसों रात भी ज़लज़ला आया जियां ते हिलन दे मैं कहा तुसी सुकून च जेड़े चक्कर च बैठ च ना सुकून सुकान को नहीं लभना, क्योंकि तुसी कबूल नहीं करदे। तुसी कबूल करना कितनों को समझ आ गई? सुकून किसके अंदर है? किसके है? एक होने का राज क्या है? कबूलियत है। वो इसीलिए तो बार बार कह रहा मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है, वो एक तन होंगे। जो खुदा की सोबत में, वो खुदा के साथ, जो खुदा के साथ एक हो गया उसकी रूह सुकून के अंदर रहती है, ठीक है। जिस्म में उसकी कोई बात नहीं मानता इसलिए बेसुकूनी रहती है। तो हमने अपनी, जो लोग दोनों साइडें खराब रखेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, जो अपनी एक साइड सेफ रखेंगे, ठीक है, उनको कोई ना कोई हिस्सा दिया जाएगा। आप जब जिस्म को सुकून में रखते हैं, जिस्म को सुकून में रखना आसान काम नहीं, जिस्म को जो बंदा सुकून में रखता है उसे सबकी कबूल करनी पड़ती है। उसे जिन्हें अपना नाम रखा हर फन मौला, नाम सुना है आपने कभी? वो शराबियां नाल भी सैटिस्फाइड है और कोई नहीं, खुदा इन्हां नूं तौबा कोई नहीं खैर। वो चर्च वालियां ते जाए उन्हां च भी सैटिस्फाइड है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਮੰਡੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी कापे आके सैटिस्फाइड कर लेगा, ठीक है। तो उसने अपनी एक साइड सुकून में रखी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई लड़ता ही नहीं। उसने अपनी एक साइड क्या रखी है? सुकून में रखी, क्योंकि वो सबको कबूल करता है। आपको ये बात अब समझ आई है कि नहीं? सुकून किस में है? ये हुण तुहाडा मसला है,
भावें खुदा नूं कबूल करो ते भावें, मैं कहा जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है उन्होंने मैं सुकून दिया, उसकी एक साइड सुकून में आ गया। तो गोया आज के पैगाम में हमने क्या बात सीखी है? हम किसके पास आते हैं? बादशाह के पास आते हैं। बादशाह देख लेता है कि कौन मुझे खुश करने आया है ते कौन मेरे को अपनी खुशी लेने आया है। बादशाह लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं कौन मुझे खुश करने आया है और कौन मुझसे खुशी लेने आया है। आपके नजदीक कौन सा बंदा गिरां कदर है, जो खुदा को खुश करने आया या खुदा से खुशी लेने आया है? जो खुदा को खुश करे। अगले ਨੂੰ पता ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ खुश ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ, ठीक है? तो खुद बादशाह के पास आए, सोने बन गया की बन गया। कईयां ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ मार्केट जान गए तो तैयार हो तो गिरजियां को ठट्टा होर को निकला मैं इंजी तोड़ दे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन कोई, ठीक है? खुदा को आप कबूल कर लें, लाइफ पे सुकून आ जाए। कलीसिया कबूल नहीं करती, इसलिए कलीसिया बेसुकून नहीं करती। आमीन, आमीन। तो समझ आइए सुकून किसके अंदर है? एक का भेद क्या है? कबूलियत। एक का राज ही कबूलियत है। आसमान वाले एक दूसरे को कबूल करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। जमीन पर एक दूसरे को कबूल करें, खुश रहें, खाएं पिए, खुदा आपको कभी गम नहीं देगा। आमीन।